वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी। आप सभी को मैं विशाल नाथ। आज मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ, बोलूँगा किसानों के खिलाफ जो कानून पास किए हैं, और ख़ास करके आज पंजाब का हर एक किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। ये वीडियो मेरी ध्यान से सुनना। क्या सरकारें 1984 दोहराना चाहती है? संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले ने भी किसानों की और पंजाब के हक के बात जब की थी तो सिखों के गुरुद्वारा साहब को तोड़ दिया गया था। 38 गुरुद्वारों पे हमला हुआ था। उसके बाद सिखों की पग्गे रोली गई थी, सिखों की पग्गों की, उनके सर की फुटबॉल बनाई गई थी, सिखों के जोड़ों के साथ लटका गया था कि स्वाभिमान है तो लड़ो। और आज भी यही हो रहा है, अगर स्वाभिमान है तो लड़ो। और सारे मेरे सिख भाई जो है रोड के ऊपर उतरे हुए हैं। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले जी ने भी पंजाब के हकों की बात की थी, पानी की बात की थी। इन सरकारों ने हरमंदर साहब में गोलियां चलवा दी थी, टैंक चलवा दिए थे। महापुरुष संत जी, उनको शहीद करवा दिया था, उनका नाम खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन नाम खत्म नहीं हुआ उनका। आज भी हर सिख लड़ने से पहले, हक की बात करने से पहले संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरांवाले जी को याद करता है। और मेरे जैसा हर एक हिंदू संत जी को ऐसी वीडियो बनाने से पहले पहले संत जी को याद करता है, जहां पर सरकारों की क्रूरता और सिखों की निर्मम हत्या की बात आ जाती है। आज ये सरकारें क्या कर रही है? मोदी के बाप ने जमीन दी है क्या सरकारों को? बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी ने दी है जमीनें सरकारों को, सिखों को? क्या मोदी ने जमीनें दी है? क्या बादल ने जमीन दी है? ये कौन होते हैं सिखों की जमीन का, सिखों की फसलों का तय करने के लिए? सिखों को हक, किसानों को हक है। अब किसानों की बात करूंगा, क्या करूं? सिख जो मेरे दिल में बसे हैं, हर बार उनका नाम आता है। पंजाब, पूरे भारत के किसानों को हक है वो अपनी फसल को जलाएं, उसको नाले में फेंके, 10 रुपए में बेचे, 1000 रुपए में बेचे, जहां मर्जी बेचे, वो सारे के सारे किसानों को हक है। लेकिन मोदी सरकार आज उनका हक छीनना चाह रही है। मोदी सरकार आज क्या कर रही है, मैं आप लोगों को समझाता हूं उनकी नीति क्या है। मान लीजिए कि 100 किलो प्याज है, जिसमें से 50 किलो बिक गया और 50 किलो सरकार स्टोर करके रख लेगी। 50 किलो स्टोर हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब एक किसान जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास 10 किलो प्याज है, तो सरकार बोलेगी मेरे पास तो पहले ही 50 किलो प्याज फालतू में पड़ा हुआ है। तो किसान बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, मेरा 20 किलो प्याज ले लीजिए। तो सरकार बोलेगी तेरा 20 नहीं, हम 50 किलो प्याज ले लेंगे, लेकिन हम तो 10 रुपए के भाव में लेंगे। एग्जाम्पल है सिर्फ। तो किसान बोलेगा कि 20 रुपए तो रेट चला हुआ है, आप 10 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो किसानों को बोला जाएगा तो एक काम कर, अपना जो 10 किलो प्याज है उसको नाली में फेंक दे, देना है तो 50% घाटे में देकर जा, वरना 50 किलो प्याज पड़ा हुआ है। अगर देश की सेना के बाद अगर भारत के अंदर अमन और शांति है तो सरकारों की वजह से है। सरकारों की वजह से नहीं, किसानों की वजह से, इन कुत्ती सरकारों की वजह से नहीं है, हरामखोर सरकारों की वजह से नहीं है। आज किसानों की वजह से जो है अमन और शांति है। मेरे को गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है, मैं वर्ड ऊपर नीचे कर रहा हूं, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। मुझे वो 1984 का दृश्य नजर आ रहा है, जहां पर पूरे के पूरे सिखों की साथ खिलवाड़ किया गया। आज भी सिखों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले गोलियां चलाई, आज भूख की गोलियां चलाई जा रही है। तो किसानों को अगर बोला जाएगा कि भाई अगर तुम्हारा ये 10 किलो प्याज है तो देना है तो 10 रुपए में दे दो, 2 रुपए में दे दो, वरना 50 किलो प्याज तो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो किसान बेचारा कहां पर जाएगा? हम बोलते हैं कि ये किसानों की प्रॉब्लम है, किसान भुगतेंगे। हम बोलते हैं कि हम सब नॉर्मल पर्सन, बिजनेसमैन पर्सन, हम सब की जो है ये मुसीबत है, क्योंकि फौज के बाद किसानों की वजह से ही अमन और शांति है। किसानों की वजह से अमन शांति है। अगर आज चावल 1000 रुपये किलो हो जाएगा, प्याज 1000 रुपये किलो हो जाएगा, आटा जो है
500 रुपये किलो हो जाएगा सरकारों के हिसाब से, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी तो खून करेगा एक दूसरे का, मारेगा एक दूसरे को। क्या रह गया इसके बाद? तो हम सारे हिंदू, मेरे जैसे सब हिंदू किसानों के साथ हैं, और अब समय आ गया है कि मेरे जैसे बंदों को भी रास्ते पे उतरना पड़ेगा। मेरे जैसे बंदे इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ना तो किसान हूं ना बिजनेसमैन हूं, हम तो भगत लोग हैं, भगती करते हैं। आज सिमरनजीत सिंह बैस ने जो बोला है, सिंह साहब ने बोला है कि खालिस्तान, तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो सिख खालिस्तान की मांग क्यों ना करें? सिख खालिस्तान अगर बोलते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्योंकि आज सबसे बड़ा कोहराम पंजाब के ऊपर है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अन्न पंजाब में उगाया जाता है। जितना पंजाब में अन्न उगता है वहां इतना पूरे देश में नहीं उगता है। अन्न की जो पैदावार है हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि पंजाब से होती है। आज पंजाब में चावल गेहूं जो है सारा पंजाब से निर्यात होता है। जब तुम्हारे पास आटा चावल ही तुम्हारे महंगे हो जाएंगे, कहां जाओगे? आज सालों ये मोदी मोदी करना छोड़ दो, मोदी का पिछवाड़ा चाटना छोड़ दो। 21 कंपनियां देश की बिक चुकी है, और अब जो है हमारा जो है किसानों की जमीनें भी बेची जाएगी और किसानों को 1 रुपये मुआवजा नहीं मिलेगा। आज किसानों की रोजगार छीने जा रहे हैं। किसानों के रोजगार छीनने का मतलब यह होता है कि हम लोगों को भी भूखा मारा जाएगा। मेरे पास, आपके पास या सरकार के पास चाहे करोड़ों रुपए हो जाए, लेकिन अन्न तो किसान ही उगाएगा। गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकता है अन्न, किसी व्हाट्सएप से, किसी भी आरोग्य सेतु से या मोदी के या सरकार के ऐप से जो है अन्न डाउनलोड नहीं होगा। वो जो है किसान ही हमें अन्न दे सकते हैं। आप लोग ये सोचिए, आज जीडीपी -24% है, माइनस। फिर भी सालों तो मोदी मोदी करते हो। जितने मोदी के कुत्ते हैं उन कुत्तों को एक ही बात बोलूंगा, मुझे देशद्रोही बोल लो, मेरे ऊपर केस करो। 98, 170, 30, 137 अपनी मरवा लो, जितनी मरवानी है मेरे पास आकर। लेकिन ये विशालनाथ, ये गुरुओं का हिंदू, ये संत जरनैल सिंह जी बाबा भिंडरांवाले जैसे कि चरणों की धूल तुम कुत्तों से कभी नहीं डरेगी। और जहां पंजाब की बात आएगी, पंजाब के सिखों की बात आएगी, सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे गुस्से को तुम लोग जगा रहे हो। एक इंसान जब अपने सच और हक की आवाज का खड़ा होता है वो अकेला नहीं रहता है, उसके साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं। आज तुम लोगों ने कभी सिखों की पग्गे रोलते हो, कभी सिखों के गुरुद्वारों पे हमले करते हो, सालों कभी सिखों की श्री साहब के भी तुम जो है आप दुश्मन बन गए। बेंगलोर में श्री साहब बैन कर दी। सिखों की देग जिसे किरपान बोला जाता है, उनके दुश्मनों की किरपान ने क्यों रखी है? पगड़ियां क्यों सजाई है इन लोगों ने? इन लोग बोलूंगा सिखों को, ये धरती के महापुरुष है। आज तुम लोग, आज जहां पर पंजाब का 60% जो है सिख जो किसान है, आज तुमने सिखों के ऊपर हमला किया है, सिखों के घरों पे हमला किया है। और सिख अब इसकी आवाज उठाएंगे। हरामखोरो, तुम वोटर कैलेंडर से उन पे हमला करोगे, कल को सिखों पे गोलियां चलेगी, कल को सिखों को जेल में डाला जाएगा। आज सिख ऐसी कौम है, सुन लो, सिख ऐसी कौम है कि सिखों के भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर केस खत्म हो गए, लेकिन वो भाई, वो जत्थेदार आज भी जेल के अंदर है। केस खत्म होने के बाद भी बेल नहीं मिल रही है। सिख 20 साल, कई सिख ऐसे हैं जिनकी सजाएं खत्म हुए हुए 5-5 साल हो गए, लेकिन सिख आज भी कहां पर है? जेलों के अंदर केस खत्म होने के बाद। तुम्हारी क्या दुश्मनी हरामखोरों सिखों से? क्यों सिखों को खत्म करना चाहते हैं? सिख, क्योंकि सिख ईमानदार है, सिख लड़कियां नहीं छेड़ते, सिख बहु बेटियों की रक्षा करते हैं। सिखों ने हिंदुओं की रक्षा की, सिखों ने मुसलमानों की रक्षा की। आज ननकाना साहब में भी सिखों की बेटी को, हेड ग्रंथी की बेटी को जो है टारगेट बनाया गया। किसके दम पर? इस मोदी हरामखोर के दम पे बनाया गया। सरकारों की क्या हिम्मत, पाकिस्तान की क्या हिम्मत,
जो हिंदुस्तान की बेटी को हाथ लगा दे, ये सब मोदी के आने के बाद हुआ। तो मेरे भाइयों एक ही बात बोलूंगा, मरना पड़ेगा, हम साथ हैं। मेरे जैसे मैं विशाल नाथ साथ हूं, मरना पड़े जो करना पड़े। अब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देगा तो राष्ट्रपति की पूरी गलती होगी। ये बादल सरकार है, ये सरकारें गिरनी चाहिए। और मैं पंजाब के लोगों को एक बात बोलूंगा कि मेरे भाइयों, हर 1980 से और 82 से 84 से पंजाब वासी बोलते हैं बादल सरकार गंदी, बादल सरकार गंदी। अब इस कुत्ती सरकार को यहाँ पे आने मत दो। मेरे ऊपर तुमने जितने केस करने हैं कर लो, जो करना है कर लो। नंबर दे रहा हूं 98 170 30 137। मोदी के कुत्तों, जगह बता देना, बुला लेना, जो करना है कर लेना। माँ बहन एक करके भेजूंगा, याद रख लेना। लेकिन ये जो तुम आज सिखों के साथ बर्ताव कर रहे हो, सिखों को जो है जमीन तुम लोगों ने नहीं दी है, सिखों की अपनी जमीन है। और ये सिर्फ और सिर्फ साला सिखों के लिए हो रहा है कि सिखों को तोड़ा जाए। आज फिर तुम लोग चाहते हो कि सिखों पे आज हम गोलियां नहीं चलाओगे, आज तुम भुखमरी की गोलियां चलाओगे। तो ये कभी हो नहीं सकता है। अगर इस देश में, इस पंजाब को तुम भूल गए हो, इस पंजाब में तुम्हारे पिछवाड़े गिल्ले होते थे, तुम सरकारों के इतना खड़कूवाद था, जगह जगह पर पोस्टें लगी होती थी, जगह जगह पे AK-47 MMG गन्ने होती जगह जगह पर। सिखों ने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं छोड़े हैं। और पंजाब वासियों के लिए भी यही बात बोलूंगा, जितने पंजाब के हैं, चाहे, क्योंकि सबसे बड़ी मार जो है सिखों के ऊपर पड़ रही है। आज मैं ये बोलूंगा, यूपी बिहार के किसी सिख का वीडियो नहीं है, लेकिन ये यूपी बिहार वालों के वीडियो आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और सबसे पहले बोलूंगा, दिलेर मेहंदी जैसे कुत्ते तेरे को 20 लाख रुपए एक शो का मिलता है, हरामखोर। तू दिखा रहे हैं, ये देखो, ये मेरी गेहूं, ये मेरी सरसों। हरामखोर, अगर इतना ही तेरे गेहूं सरसों उड़ रहा है तो थले नाच गा क्यों रहा है? तेरा भाई लड़कीबाज, मिक्का सिंह लड़कीबाज, औरतों की चुम्मियां लेता फिरता है, केस कत्ल कराए हुए हैं। तुम लोग सालो इतने पंजाबी हो तो तुम लोग खड़े होते हैं देश के साथ। तुम लोग गद्दार हो। मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त कि मैं मां बहन की गालियां रोक रहा हूं। सिख ना 1984 में टूटे थे, ना आज टूटेंगे। जब तुमने सिखों की दुस्तारों के साथ खेला, उनकी पगड़ियों के साथ खेला, सिखों की इतनी इतनी बोटियां कर दी, उनके आज नाखून उड़ा दिए, सिखों के बंद कटा दिए। सिख तब भी नहीं झुके और आज भी नहीं झुकेंगे। तुम्हें अपना कानून छोड़ो सालो, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये सिख है जिन्होंने इंदिरा गांधी नहीं छोड़ी थी, ये तो मोदी है। इंदिरा गांधी से सिक्योरिटी नहीं है बेटा तेरे पास भी। आज ये हिंदू राष्ट्र, ये मुद्दा उठेगा, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेके आएगा। पहले सिखों की 90% जो है कुर्बानियों का तुम लोग हिसाब लेकर आओ। वो 90% कुर्बानियां कहां पर जाएगी सिखों की, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाओ। अब मेरे को बोलो तुम लोग कि मैं हिंदू नहीं हूं, नहीं हूं मैं हिंदू, मैं ऐसा हिंदू नहीं हूं जो मेरे सिखों के, मेरे सिख भाइयों के खिलाफ जाएगा। उसके लिए मैं कोई हिंदू नहीं हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं। मेरे सनातन धर्म 9वें पातशाह 10वें पातशाह का दिया गया है। इसलिए जब सिखों को जरूरत पड़ी, हिंदुओं को जरूरत पड़ी तो सिख साथ थे। आज हम सब हिंदुओं को सिखों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे जो मर्जी हैं। बहुत जल्दी मैं रोड पे नजर आऊंगा, लेकिन मैं रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता हूं। तो बस इतना ही बोलूंगा, ये जो कानून है इसको वापस लेना ही पड़ेगा। हम सिखों के साथ ये अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि पंजाब में 70 से 80% सिख ही है जो ये कारोबार कर रहे हैं। 70% सिखों को एकदम साफ करने की साजिश है। इंदिरा गांधी ने 40% बोला था कि 40% सिख तो खत्म हो ही जाएंगे। जनरल बरनार्ड ने बोला था। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरावाले जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने सिखों की पगड़ियाँ सलामत रखी। और अगर हम, मेरे जैसे बंदे को संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरावाले जी के नक्शे कदम पे भी चलना पड़ेगा, हथियार भी उठाने पड़ेंगे, तो आज मैं बोल रहा हूँ, मैं उठा लूँगा। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है, और जो होगा भी उसको 7 पुश्ते मेरी कमा के खाएगी, इतना मैं दे चुका हूँ। तो
सिर्फ देख रहे हैं, हमारा गुस्सा मत भड़काओ। सरकारों को ये बात बोलूंगा, मोदी जैसे कुत्तों को एक ही बात बोलूंगा, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तुमने देश को बेचा है हरामखोरो। तो फिलहाल इतना ही बोलूंगा, 15 मिनट का वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नंबर दे दिया है, जिसको खुजली हो मोदी भगत को करे मेरे को कॉल, फड़ ले मेरी ऐसी तैसी, फड़ ले गिरधारी का, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिंदगी भर लड़ते ही आए हैं, आज भी लड़ना पड़ेगा, हथियार भी उठाने पड़ेंगे। तो इन हाथों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, ये कलाइयाँ जो है ना ये टूटी हुई है, ये कलाइयों में बहुत जान है। और सिखों के लिए शहादत हम हिंदू देंगे अब, अगर ज़रूरत पड़ी तो। जय माता दी आप सभी को। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।